मुल्क के साथ किसने धोखा किया, मजीद क्या धोखा होने वाला है, वजीर आजम को कौन सी मजबूरियां, फैसले किन 3 जगहों पर होते हैं। वजीर आजम के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया अहमद जवाद ने इस्तीफे में कई सवाल उठा दिए। अहमद जवाद ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होते हुए इस्तीफा वजीर आजम को इरसाल किया और साथ ही ट्विटर पर भी इस्तीफा पोस्ट कर दिया। उनका कहना था कि मुल्क के साथ बड़े धोखे हुए, मैं किसी धोखे का हिस्सेदार नहीं बनूंगा। अहमद जवाद ने मजीद कहा कि मुल्क में सच को कफन पहनाने के लिए कमीशन बनाए जाते हैं, एक और सच को कफन पहनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वजीर आजम साहब, हुक्मरान के तौर पर रोजे क़यामत आपको जवाब देना होगा। अहमद जवाद ने वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी मजबूरियों को देखते हुए मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि आप आला तरीन ओहदा जरूर रखते हैं, लेकिन हुकूमत के तमाम फैसले 3 मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। आपकी सलाहियतों का मोतरिफ हूँ, लेकिन आपकी मजबूरियों के पेश नजर मैं अपना इस्तीफा पेश कर रहा हूँ। अहमद जवाद ने अपने इस्तीफे में कुछ सवालात भी उठाए। जिस मुल्क में नाहक खून बहाया जाए और मुल्क में हकायक कभी मंजरे आम पर न आ सकें, जिस मुल्क का हुक्मरान चाहे इमरान खान हो या आप हो, बेबस हो, लाचार हो, जिस मुल्क में सच मौत का परवाना हो, झूठ कामयाबी की कुंजी हो, जिस मुल्क में झूठ का बयानिया तरक्की का रास्ता हो और इसके खरीदार मुअज़्ज़ज़ीन शहर हों, जिस मुल्क में वोट को इज्जत दो जैसे नारे इक़्तिदार के हसूल तक महदूद हों, उस मुल्क की अवाम और खास तौर पर नौजवानों को फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि 75 साल के बाद भी हम गुलाम हैं और गुलामों की इज्जत नहीं होती। मैं कौम से अपील करूंगा कि वो सच के साथ खड़े हों। मुल्क को हकीकी आजादी चाहिए, फैसला करना होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। अहमद जवाद ने कहा कि फैसले की घड़ी आ गई है। अवाम और खास तौर पर नौजवान ज़मीर की आवाज सुने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अब नए इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए।